अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फुल रेंज ऑफ लीडरशिप मॉडल, ये भी इसी से कह लें रेलेवेंट है। और इसमें ना इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है बेसिकली कि ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होती है वो किस तरह लेड करती है। तो ये एक अलग से एक मॉडल है, अ मॉडल दैट डिपिक्ट्स 7 मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑन अ कॉन्टिनम। जैसे ये जो हमने ये 7 कॉन्टिनम्स पढ़े हैं ना, इसको इन्होंने एक ग्राफिकल फॉर्म में बताया हुआ है कि किस तरह से जो ये 7 कॉन्टिनम्स होते हैं वो इन दोनों लीडरशिप की वजह से कह लें कि डायग्रामेटिकल जो है चीज़ परफॉर्म करके दिखाई हुई है, बना के दिखाई हुई है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वन है लेज़र-स्फीयर। लेज़र-स्फीयर क्या होता है कि आप जो लिटरली मींस लेट इट बी, यानी कि ये जो लीडरशिप फॉलोअर होगा या ये जो लीडरशिप का फॉलो कर रहा होगा लीडर, वो कुछ भी नहीं करेगा और वो कहेगा जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वैसे होने दें। तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट इफ़ेक्टिव होती है और इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहे करें, जिस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं होने देते हैं और अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो कराता जो भी लीडर होता है। सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है पुट्स आउट फायर व्हेन देयर आर क्राइसिस एक्सेप्शन टू नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स और टू लेट टू बी इफ़ेक्टिव, यानी कि ये बाद में बहुत ज़्यादा देर के बाद जो है एक्शंस लेता है जिस टाइम काम जो है ख़राब होने लगता है जो लीडर होता है। फिर आ जाता है कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड लीडरशिप विच गिव्स प्री डिटरमाइंड रिवॉर्ड्स और एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स कैन बी इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप बट विल नॉट गेट एम्प्लॉयज़ टू गो अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे ये है कि आपने रिवॉर्ड्स के थ्रू जो है लीडर्स ने जो है ट्रैक करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करें, लेकिन ये जो है एम्प्लॉयज़ को बहुत आगे लेके नहीं जाता। दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ ये आ जाती है यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे ना डायग्राम में तो देखो ये है पैसिव, ये है एक्टिव। पैसिव मीन्स के पीछे हटे हुए ना ज़्यादा इंडल्ज हैं, सिर्फ जो है अपने काम से काम रखें। यहाँ जो है ये इनइफेक्टिव है, यहाँ जो है इफ़ेक्टिव है। अब ये जो 3 कह लें टाइप्स हैं या कॉन्टिनम्स हैं, ये होती हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल होती है वो उसमें आ जाती हैं ये वाली सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था कि जैसे यहाँ पे जो लीडर होगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इंटरेस्ट लेके काम करवा रहा होगा, ऑर्डर्स दे रहा होगा, या बिल्कुल भी चीज़ें जिस तरह से उसने एम्प्लॉयज़ पे छोड़ी हुई होंगी। तो ये जो तीनों हैं ये इनइफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं। और यहाँ पे जो लीडर है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होगा, आराम जिस तरह से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं करने देगा। इस वाले में ये होगा कि जब चीज़ें ख़राब होने लगे तब उससे गुस्सा आएगा तो वो कुछ काम करेगा, और यहाँ पे वो रिवॉर्ड्स के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ से काम करा रहा होगा। जबकि ये जो 4 हैं, इन चारों में ये बात बताई गई थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है उसमें लीडर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, प्लस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ ये होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर लीडर भी इन्वॉल्व होता है, एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो लोग साथ मिलकर जो होते हैं वो सारा काम जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस था इनका। आप लोग जो हो ये वाले जो पैराग्राफ्स में इन्होंने बताया हुआ है आप लोग सिर्फ रीड आउट कर लेना ये दोनों। यहाँ तक जो है ये वाला जो है ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इन दोनों की जस्ट एक रीड देना है। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने छोटा सा डिफरेंस बताया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का। एक दो तीन लाइंस में उसमें इन्होंने यही बात की हुई है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है कम एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर से, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से और हायर एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस से। जबकि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है वो ज़्यादा टर्नओवर्स या डिससेटिस्फेक्शन के साथ रिलेट करती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं उसमें ये होगा कि जो लीडर है वो अपना जब इंटरेस्ट शो करेगा सही तरह से डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को, और उन्हें बताएगा कि उन्होंने किन किन चीज़ों को साथ लेके चलना है, उस तरह से काम करेगा। तो फ़ायदा ये होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे, प्लस जो परफॉर्मेंस होगी अल्टीमेटली वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जबकि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है यहाँ पे क्या है कि जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, वो उसका सारा काम जो है एक दफ़ा जो बता देते हैं उसके बाद कुछ भी अपना इंटरेस्ट नहीं शो करवाते, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और एट द एंड क्या होगा, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव आउट कर देंगे, जिसकी वजह से जो काम है वो भी पेंडिंग हो जाएगा। प्लस फिर नए
एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए जो पूरा प्रोसीजर होता है, कॉस्ट होता है, वो सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ेगी। तो ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था। अब नेक्स्ट पेज पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस क्रिज्मेटिक लीडरशिप। एक और बात यहाँ पे ये की हुई है कि ये भी जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ इनमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। अच्छा, जो इन दोनों का डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिज्मेटिक, जो क्रिज्मेटिक लीडर होता है वो फोकस करता है कि वो कितना पैशनेट है और कितना डायनामिक है। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं प्लस कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, जो क्रिज्मेटिक लीडर होता है वो जब भी कोई बात या कुछ भी कम्युनिकेट करेगा तो ये देखा जाएगा वो कितना पैशनेट है, कितना डायनामिक है, कितने वर्सेटाइल है। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो जब भी कम्युनिकेट करेगा वो ये देखेगा कि जो विज़न मैं बताना चाह रहा हूँ वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, मींस कि जो चीज़ आप अचीव करवाना चाह रहे हो वो कितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो इन दोनों में भी कुछ जो है डिफरेंस है और वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा आप लोग जो हो वो देख लेना, कुछ पॉइंट्स अगर ना समझ आए, जो मैंने रीड करने का कहा हुआ है वो आपने यहाँ तक रीड करना है, ठीक है। जो समझ ना आए तो उसमें से पूछ लेना, जस्ट रीडिंग देनी है और कुछ अगर मेन पॉइंट्स लगे तो उसको हाईलाइट करके आप लोगों ने लिख लेना है डिफरेंसेस के तौर पे।